नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। देश के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक है चित्तौड़गढ़ में स्थित सैनिक स्कूल, जहां की गत कुछ वर्षों से छात्राओं को भी प्रवेश दिया जाने लगा है। और इसी सैनिक स्कूल में एक छात्रा अन्य विद्यार्थियों के साथ 23 फरवरी को एक परीक्षा देने के लिए आई थी और इस छात्रा का आरोप है कि सैनिक स्कूल के एक सूबेदार दिलीप सिंह द्वारा उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ की गई। विरोध करने पर सूबेदार ने उसे छोड़ दिया। इस मामले को लेकर छात्रा द्वारा बाद में पुलिस कोतवाली में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने हालांकि गंभीर धाराओं में मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक सूबेदार को गिरफ्तार किए जाने की जानकारी नहीं है। सवाल ये उठता है कि सैनिक स्कूल जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में भी यदि इस तरह की घटना होती है तो यह अत्यंत चिंता का विषय है, और वह भी ऐसी स्थिति में जबकि सैनिक स्कूल में छात्राओं को प्रवेश दिया जाने लगा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोतवाली पुलिस शीघ्र ही सूबेदार को गिरफ्तार करेगी और सैनिक स्कूल प्रशासन इस सूबेदार को बर्खास्त करने की कार्रवाई भी करेगा। 26 फरवरी बुधवार को चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस शिवरात्रि को लेकर कई सहयोग भी एक साथ आ रहे हैं। शिवरात्रि को लेकर विभिन्न मंदिरों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। रात्रि में भजन संध्या भी आयोजित की जाएगी एवं शिवालयों का आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा, जिसको लेकर विभिन्न मंदिरों में तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। महाशिवरात्रि पर्व पर बुधवार को जिले भर में शिवालयों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। नगर के विभिन्न शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की जा रही है, जहां भक्तजन शिव प्रतिमा पर बिल्व पत्र, धतूरा, आंकड़े के पुष्प, माला, नैवेद्य, पुष्प आदि चढ़ाएंगे। रात्रि में चारों प्रहर के विशेष अभिषेक के साथ भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दुर्ग स्थित प्रसिद्ध नीलकंठ महादेव मंदिर, सेतु मार्ग स्थित खडेश्वर महादेव, हजारेश्वर महादेव, रुद्रेश्वर महादेव, मधुवन स्थित महादेव मंदिर, संगम महादेव, केलझर महादेव, नीलिया महादेव, प्रताप नगर स्थित सत्यनारायण मंदिर सहित सभी शिवालयों में विभिन्न कार्यक्रम के साथ ही निकटवर्ती संगम महादेव एवं केलझर महादेव पारोली में ऋषि मगरे में मेले का आयोजन किया जाएगा। निकटवर्ती धनेत में भगवान शिव का अभिषेक हवन के साथ हरि कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन को लेकर विभिन्न शिवालयों में आकर्षक विद्युत सजावट भी की जा रही है एवं शिवरात्रि को लेकर सभी तैयारियां प्रारंभ करने के साथ ही भजन कीर्तन भी शुरू हो चुके हैं। राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित विजय नगर में गत दिनों छात्राओं के साथ हुई घटना एवं धर्मांतरण किए जाने के प्रयास को लेकर राजस्थान में गुस्सा है। इस घटना के विरोध में सोमवार को कई जिलों में बंद का आह्वान किया गया। भिलवाड़ा, विजय नगर समेत गुलाबपुरा में भी बंद रहा। इस घटना के विरोध में शिक्षकों ने भी सोमवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया
मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। बालिकाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बालिकाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। विजयनगर की बालिकाओं को न्याय दो, न्याय दो, विजयनगर की बालिकाओं को न्याय दो, न्याय दो। राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, राजस्थान शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजयनगर की बालिकाओं को न्याय दो, न्याय दो, विजयनगर की बालिकाओं को न्याय दो, न्याय दो। साइबर थाना पुलिस चित्तौड़गढ़ ने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर एक युवती द्वारा साइबर थाना में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई कि इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बनाकर उसके फोटो वायरल किए जा रहे हैं। साइबर थाना पुलिस ने इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर एक युवती की फोटो तथा वीडियो एडिट कर इंस्टाग्राम पर वायरल करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम करण सेन बताया जाता है, जो कि राजसमंद जिले के बड़ा भानुजा का निवासी है। अभित को गिरफ्तार किए जाने के बाद उससे अनुसंधान किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार थाना क्षेत्र में गत कुछ दिनों से आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है वर्चस्व की लड़ाई। यहां स्थित टोल बूथ रॉयल्टी एवं बजरी के बीच हालत यह है कि एक दूसरे पर हमले होने लगे हैं। रविवार को मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों पर 2 वाहनों में आए लोगों ने टक्कर मारने के बाद हमला कर दिया। एक युवक को मौके पर ही मृत समझकर छोड़कर फरार हो गए, जबकि 2 अन्य जनों को अपने वाहन में बिठाकर वह फरार हो गए एवं वाहन में मारपीट कर अलग अलग स्थान पर उन्हें चलते वाहन से फेंक दिया। लेकिन पुलिस द्वारा अब तक अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस घटना के विरोध में सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया एवं गंगरार पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि अभियुक्तों को राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है। इसी कारण पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर उन्होंने गंगरार बंद करने एवं चक्का जाम करने जैसी चेतावनी भी दी। जिले के गंगरार क्षेत्र में लगातार गत कुछ समय से बढ़ रही आपराधिक घटनाओं एवं वर्चस्व की लड़ाई के बीच रविवार को 2 वाहनों द्वारा एक मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में लेने एवं 3 जनों को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने चित्तौड़गढ़ पहुंचकर इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया एवं पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के स्थान पर उन्हें भगाने का काम किया गया। दरअसल गंगरार क्षेत्र में लगातार कुछ दिनों से आपराधिक घटनाएं वर्चस्व के कारण बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण गंगरार क्षेत्र में स्थित टोल बूथ रॉयल्टी एवं बजरी है। इसको लेकर यह लड़ाई चल रही है और इसी वर्चस्व की लड़ाई के बीच गत बुधवार रात्रि को गंगरार के समीप स्थित टोल बूथ पर कुछ लोगों ने हमला कर मारपीट की थी, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। टोल बूथ पर जिन लोगों ने हमला किया उसमें वह युवक भी शामिल था, जिसके साथ रविवार को वाहनों पर आए लोगों द्वारा हमला कर उसे घायल किया गया और इस संबंध में गंगरार पुलिस थाना में मामला दर्ज किए जाने के बावजूद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा गंभीर धारा में मामला दर्ज नहीं किया गया और अब तक अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किए जाने से वह खुले आम घूम रहे हैं, क्योंकि इन सभी को संरक्षण मिला हुआ है। ज्ञापन में बताया कि इस घटना में कई लोगों को नामजद करके पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है, जिसमें गंगरार पुलिस थाना का एक हेड कांस्टेबल भी शामिल है। लेकिन इसके बावजूद उन्हें उम्मीद नहीं है कि गंगरार पुलिस इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेगी। इस कारण ज्ञापन में इस पूरे मामले की जांच अन्य किसी अधिकारी से करवाए जाने एवं अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। हमारे समाज के जो बच्चे थे उनके साथ जो मारपीट हुई उसके संबंध में पूरे जिले से
पूरे समाज, युवा, बुजुर्ग सब आए हैं और आज यहाँ एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को इनको ज्ञापन दे रहे हैं। अगर मुलजिमानों के खिलाफ जो कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा अगला कदम थाने के बाहर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, वहीं टेंट लगा के वहीं बैठे रहेंगे और वहीं दाल बाटी बनेगी, वहीं खाएंगे उठेंगे जब तक मुलजिमान गिरफ्तार नहीं हो जाते। और धारा जो अपने गंगरा थानों ने काटी है 109, जो भी पहले 307 थी, 109 में मुकदमा दर्ज नहीं करके नॉर्मल धारा उसमें 109 में दर्ज कर और तुरंत मुलजिमान को गिरफ्तार करें। अगर वो नहीं करते तो पूरी समाज एकता होकर पूरे जिले से महिला, युवा सब आएंगे और गंगरा थाने का वहाँ हम बैठक करेंगे और वह तब तक बैठेंगे जब तक हमारे खिलाफ, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती है। हमारे गांव का भाई मुकेश अहीर, पिता नारायणलाल जी अहीर, जोजरूखेड़ा टोल से अपनी मम्मी को और कुछ रिश्तेदारों को लेके हमारे गांव सुमोटी जिमने जा रहा था। उस दौरान टोल वालों ने उस पर जानबूझ के गाड़ी रोक के हमला किया। उस पर हमला करने के बाद उसके सिर में चोट आई। चोट आने के बाद में हमने गंगरार थाने पे रिपोर्ट दी, उसकी भी किसी ने, थाने वाले नहीं सुनी, कार्रवाई नहीं की। उसके बाद कल हमारा बच्चा वापस अपने दोस्तों के साथ बाइक पे पेट्रोल पंप पे कुछ काम से जा रहा था। उस दौरान भी इन लोगों ने आगे पीछे गाड़ी लगा के गाड़ी से 3 बार ठोक के और धारदार हथियार, तलवारें, सरिया, पाइप लेके उसमें जानलेवा हमला किया और अपहरण किया और कुछ लूटपाट भी की। तो हम समाज के इकट्ठे हुए हैं। अगर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, इसमें पुलिस वालों की भी मिली भगत है। कोई एक कांस्टेबल है जो मिला हुआ है इनसे, और वहाँ आके मतलब जब हमारे गांव के लोग वहाँ मौके पे पहुंचे तो मुजरिमों को उसने भगा दिया। भगाने के बाद वापस हमारे को भी धमकी दे रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारे को जो करना हो जो कर ला, जिसको बोलना है बोलो, और हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। इस कार्रवाई में हमारे को मुकदमा हमने पहले भी रिपोर्ट दी, उसका दर्ज नहीं किया और उनके हमारे खिलाफ 2 मुकदमे वो दर्ज कर रहे हैं और फिर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बच्चा आज वहाँ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उसका चारों हाथ पैर तोड़ दिए गए उसके। तो हम सब सिर में तलवार से वार किया, 7 टाँके आए हैं और सब समाजजन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, फिर भी हमारी कोई नहीं सुन रहा है। अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम आगे और जहाँ भी जाना पड़ेगा, चाहे धरना देना पड़े, चाहे अनशन पे बैठना पड़े, हम बैठेंगे और हमारी कार्रवाई होनी चाहिए। किनके द्वारा मारपीट की गई? थे, उनके भी चोटें आई है, वो भी बढ़ती है और ये इनके खिलाफ है नाम, ये जो भी मुजरिम है हरिओम उर्फ ईश्वर सिंह, मोंटी बन्ना, राजपाल सिंह, लक्की सुतार, दशरथ सिंह, भरत जाट, कन्हैया गुज्जर और भी इनके साथ 15-20 जो जने थे, इन सबके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इतनी घटना होने के बाद तलवार से हमला किया, फिर भी इन्होंने हाफ मर्डर की धारा दर्ज नहीं की इसमें, 2 राउंड कम से कम, और हाफ मर्डर की धारा दर्ज नहीं करेंगे तो हम आगे और अनशन पे बैठेंगे। मोंटी सिंह ये ढकलागढ़ा का निवासी है, हरिओम सिंह, ईश्वर सिंह, राजपाल सिंह, लक्की सुतार, दशरथ सिंह, भरत जाट, कन्हैयालाल गुजर, जगदीश, ये सब FIR में लिखा हुआ है, कहाँ के निवासी हैं। और इन्होंने हमसला होकर जो एक हाईवे के ऊपर जो डकैती की योजना उस तरह बना के बच्चों के साथ मारपीट की और एक दहशत फैलाई। इसमें 1-2 बच्चे तो ऐसे भी हैं जो बद्रीनाथ बैठे रहते हैं और आए दिन ये इस तरह की घटना करते रहते हैं। और 2 आदमी तो HS काबिल है जिनका 10 मुकदमे पहले हो रखे हैं। और गंगरार पुलिस पता नहीं क्यों इनको सह दे रही है, कोई राजनीतिक संरक्षण है या कोई नेता का हाथ है, पता नहीं क्या है। और अवैध वसूली, अभी कोई टोल बजरी जो बजरी का है उसमें बजरी में ना तो कोई रसीद काटी जा रही है, सिर्फ सील टप्पा लगाकर सब फर्जीवाड़ा करके और आम लोगों को धमकाया जा रहा है। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे प्रशासन, नहीं तो हम पूरे समाज मिलकर अग्रिम कार्रवाई के लिए हम वहाँ बैठेंगे धरने पर जाकर गंगरार में, और पूरे गंगरार थाने के वहाँ खाना भी बनाएंगे और वही दाल बाटी बनेगी जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, अहीर एकता जिंदाबाद, अहीर एकता जिंदाबाद। मुलजिमों को सजा दो, मुलजिमों को सजा दो, मुलजिमों को सजा दो। पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। ये सुनियोजित था और पुलिस का शौर्य था इसमें, क्योंकि पुलिस वालों ने ही मुस्लिमों को भगाया है। अगर पुलिस चाहती तो ये घटना रुक सकती थी। और गंगरार में ऐसे 7 दिन के अंदर 5 307 के प्रकरण हो गए। क्या पुलिस इसी प्रकार लोगों को, आम पब्लिक को डराती रहेगी और गुंडों को शौर्य देती रहेगी? क्या पुलिस से हम न्याय की उम्मीद रख सकते हैं? और इस जो कल जो घटना हुई गंगरार के अंदर, दोनों रोड थे उनको ब्लॉक किया गया। दोनों रोड ब्लॉक करने के बाद में ये तीनों लड़के बाइक पे जा रहे थे, गुरुद्वारा के समीप पहुंचे। आगे से एक कैंपर वैन आई, कैंपर वैन ने सामने से टक्कर मारी और पीछे एक अल्टो वैन थी, अल्टो से टक्कर मारी और 2 स्कॉर्पियो थी।
इनमें कुछ जो लड़के थे आदतन अपराधी है और उनके पास रिवॉल्वर भी थी, रिवॉल्वर चलाई और तलवार लट और सरियों से उनके साथ मारपीट की। मारपीट करने पर मुकेश के सिर में चोट आई है जो अटेम्प्ट टू मर्डर की कंडीशन में आता है और डेंजर टू लाइफ भी है, क्योंकि पीछे आई है जिसके 8 टाँके आए हैं और वो उपचार के लिए भिलवाड़ा हॉस्पिटल में भी एडमिट है। और जो साथ में विकास था, विकास के भी पैर में फ्रैक्चर है और उसके भी गंभीर चोटें हैं। ये इनको मरा हुआ समझ के छोड़ के भाग गए थे। ये लोग आपस में आए दिन इस प्रकार के क्षेत्र में घटनाएं करते रहते हैं और इनका पूरी तरह से पुलिस को श्रेय प्राप्त है। आपने कहा कि पुलिस ने भगा दिया, तो ये कैसे आरोप? ये इसलिए कि हमें जैसे ही सूचना मिली हम लोग पहुंचे, वहाँ पे पूछने के प्रयासरत थे। कुछ लोग आपस के वहीं पूछ गए थे, तो वहाँ पे देखा कि यार कि एक पुलिस के जो जवान थे उन्होंने बचाने की बजाय उन जो गुंडे थे उनको कह रहे कि अब गांव वाले आ जाएंगे, आप यहाँ से भग जाओ, और उन लोगों को उन्होंने भगाया। तो पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की है? पुलिस ने, हमने कल उनको रिपोर्ट दी थी, पुलिस ने नॉर्मल धाराओं में प्रकरण दर्ज कर दिया, बल्कि धारा इसमें लूट भी थी, आर्म्स एक्ट भी ऐड होना चाहिए था, अटेम्प्ट टू मर्डर था जो 109 BNS 109 में आता है, और नेशनल हाईवे लूट का प्रकरण भी था और अपहरण भी था। ऐसी किसी प्रकार की धाराएं पुलिस ने दर्ज नहीं की। अब पुलिस का क्या कहना, अधिकारियों का क्या कहना? आप आए, सभी लोग आए? पुलिस अभी प्रशासन से बात हुई है, तो मैडम आई थी ज्ञापन लेने के लिए, हमसे मैडम ने लिया है। मैडम ने आश्वासन दिया है कि मैं उचित कार्रवाई करवाऊंगी। अगर प्रशासन कार्रवाई करता है, गिरफ्तारी होती है तो ठीक है, वरना नहीं होती तो फिर सुनियोजित ढंग से हम लोग प्रशासन के ऊपर दबाव बनाएंगे, थाने का घेराव करेंगे, रोड जाम करेंगे। उसकी समझ जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। एक आरोप ये लग रहा है कि जिन 3 लोगों को घायल किया, उनमें से एक जो गत बुधवार रात्रि को जो घटना हुई थी टोल बूथ पर, उसमें मारपीट करना और हमले में शामिल था और इसका बदला लिया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ शादी का प्रोग्राम था, वहाँ से हम भिलवाड़ा के लिए एक शादी में जा रहे थे। 15 मिनट तक कोई गाड़ी बंद इन्होंने रोक रखी थी टोल वालों ने, तो टोल वालों को कहा कि भाई आप इस गाड़ी को कर लो, हम लोगों को निकलना है। तो उन्होंने ऐसी बात पर उन्होंने इसी मुकेश के साथ मारपीट की, जिसकी रिपोर्ट हमने दे रखी है, मेडिकल भी है। उसके सिर में यहाँ पे चोट आई थी और उसका मेडिकल दे रखा है, और परिवार में लेके पुलिस समझाने का प्रयास कर रही है कि आप इस प्रकार की घटनाओं में हम FIR दर्ज नहीं करेंगे, आप आपस में समझौता कर लो। तो उस दिन टोल बूथ पर क्या किया था? टोल कर्मचारियों ने हमला किया, मारपीट? टोल कर्मचारियों ने हमला किया जिससे मुकेश के सिर पे चोट आई। कितने लोग थे क्या वहाँ टोल कर्मचारी के? सभी मारपीट करने में शामिल थे? मारपीट करने में तो 5-7 थे, अन्य उनके साथ में थे, जिनके सभी के नाम हम लोगों को पता नहीं। वो कैमरे में फुटेज है उनके, लेकिन प्रशासन उसको फुटेज को रिकॉर्ड पे नहीं रख रही है। और कल जो ये मारपीट वाली घटना हुई मोटरसाइकिल पर, उसमें भी सभी नामजद है? हाँ बिल्कुल, 8-10 नामजद है। 2-3 के सेरिये पे हुआ, जिनकी मोबाइल कनेक्टिविटी है आपस में, जिनके सेरिये पे हुआ है कि उन्होंने ही लोग गुंडे भेजे हैं कि आपस में मोबाइल पे कनेक्टिविटी है उनकी। प्रशासन चाहे तो उनकी जांच में अपना रिकॉर्ड कर, मोबाइल रिकॉर्ड ले ले, मोबाइल कनेक्टिविटी से दोष साबित हो जाएगा कि आपस में। इस पूरे मामले में अंतिम सवाल मेरा ये, कहीं राजनीति हावी तो नहीं हो रही है? बिल्कुल राजनीति सेरी है, इसीलिए तो ये इतना इनके ऊपर प्रेशर है, बल्कि नहीं होता तो इतना होता नहीं। चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव जीतने के बावजूद चंद्रभान सिंह आकिया सरकार से अपनी किस तरह बात मनवा लेते हैं और किस तरह अपनी बात विधानसभा में रख लेते हैं, उसका उदाहरण सोमवार को देखने को मिला। दरअसल विधानसभा में इन दिनों बजट को लेकर चर्चा चल रही है और विधायक अपनी अपनी बात रख रहे हैं। विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने सोमवार को चर्चा में भाग लेते हुए चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कई मुद्दे उठाए। उन्होंने खास तौर पर काश्तकारों का जो डोडा चूल्हा जो कि सरकार अब नहीं खरीदते, उसको खरीदने की मांग की। इसी तरह यहाँ के उद्योगों में बेरोजगार एवं स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग की, लेकिन विधायक को इसके लिए बोलने के लिए निर्धारित समय दिया गया, लेकिन फिर भी विधायक कहते कहते अपनी पूरी बात कह गए और उन्हें कई बार बीच में टोका भी गया, लेकिन इसके बावजूद विधायक चंद्रभान सिंह आकिया ने अपनी बात रख दी। आप देखें कि किस तरह विधायक ने चर्चा में भाग लिया और टोकते टोकते भी अपनी पूरी बात रख दी। आप सुने ये बात और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार। अपनी बात कहें। सभापति महोदय, मुझे आपने बजट पे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार का राजस्थान की सरकार ने बजट रखा है
और जिस प्रकार का बजट पूरे राजस्थान में दिया है वो वास्तव में जितनी मैं मुख्यमंत्री जी की तारीफ करूं उतनी कम है, क्योंकि जिस प्रकार मोदी जी की सरकार बनने के बाद पूरे देश में विकास और डेवलप हुआ है और पिछले 13 से 18 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, उस टाइम भी विकास और डेवलप में कमी नहीं रही और अभी भी भजन लाल जी की सरकार बनने के बाद भी विकास और डेवलपमेंट में कमी नहीं रही है। पर बहुत से काम और विकास होने बाकी हैं। उसके लिए मैं सभापति महोदय आपको बताना चाहता हूं, सबसे बड़े चित्तौड़गढ़ जिले में काफी सीमेंट फैक्ट्री हिंदुस्तान जिंक है और वहां लोकल बच्चों को रोजगार नहीं मिलता है। इसके लिए सभापति महोदय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, इनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे लोकल लोगों को उनकी अनुसार जितने पढ़े लिखे हो या उन्होंने आईटी कर रखे हो वहां कम से कम 50% रिजर्वेशन वहां हो और 50% लोग, क्योंकि धूल वो खाते हैं, मिट्टी वो खाते हैं, जमीनें हमारी जाती है और वास्तव में जो प्रदूषण फैलता है उसकी समस्या हम झेलते हैं, पानी की कमी होती है वो हम लोग झेलते हैं और हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, इसलिए वो दर दर भटकते फिरते हैं और वो दूसरी लाइन पे चलते हैं। इसलिए मैं सरकार के मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रिप्लाई में ये बात करें कि लोकल लोगों को रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले, उसके लिए आप व्यवस्था कराएं। माननीय सभापति महोदय, ये गौशाला की वाली बात सरकार भी बनती है, विपक्ष की सरकार भी बनती है, वो गौशाला के बारे में चर्चा करती है कि पहले वाली सरकार ने ये बात करी थी कि हम हर पंचायत हेडक्वार्टर पर गौशाला बनाएंगे, पर गौशालाएं वो नहीं बना पाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों ने भी चुनाव में वादे करते हैं, चुनाव की बात आती है, हर बार गायों की बात होती है, पर एट लास्ट गायों के लिए हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इसलिए गायों के बारे में चर्चा करके गायों की हर पंचायत हेडक्वार्टर गौशाला बने और वहां सरकार की तरफ से नरेगा से जोड़ा जाए। जो आदमी अगर 2 गाय रखेगा तो उसकी मजदूरी उसको ज्यादा मिलेगी और गाय की ऑथेंटिक होगी, और अगर उसको नरेगा से जोड़ दिया जाए, नरेगा से जोड़ दिया गौशालाओं को, तो 100% वो गौशाला अच्छी चलेगी और उनके अनुदान के लिए जो पैसा स्टाम्प ड्यूटी का पैसा है वो पैसा भी व्यवस्थित उन गौशाला में चली जाए और गौशाला का बजट 3-3, 4-4 महीने, 5-5 महीने पेंडिंग रहता है वो पैसा, तो हर महीने जैसे राजकीय कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती है, एमएलए एमपी को तनख्वाह मिलती है, उस प्रकार की उन गौशालाओं को जो पैसा होता है वो टाइम पे टाइम हर महीने चला जाए तो वो अच्छा है। और गौशालाओं का पैसा अगर वो जाएगा टाइम पे घास खरीद जाएगी और उन गायों के लिए फायदा होगा, इसलिए वो पैसा भी हो और सरकार अलग से बजट गायों के लिए दे तो वो एक अच्छी बात होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे वहाँ डोडे चूरे का और अफीम की खेती बहुत होती है। हमारे किसान बहुत उनको पैदा करने से लगा लास्ट तक खूब मेहनत करते हैं, खूब उसके लिए पैदा करके खड़े रहते हैं और एट लास्ट हमारा डोडा चूरा बिकता नहीं है। हमारा डोडा चूरा पहले सरकार अच्छा पैसा देती थी, आज वो पैसा देना बंद हो गया और लोग उन अफीम डोडे चूरे को खेती में खाद के रूप में काम लेते हैं। मेरा माननीय संसदीय कार्य मंत्री विराज रहे हैं, हमारी अच्छी खेती होती है अफीम की, उसकी सरकार उसकी खेती को आप सरकार के लेवल पे उसको खरीदें और फिर हम जला देंगे। हमारे वहाँ कोई चोरी नहीं करते हैं, हमारे लोग तस्करी नहीं करते हैं, हमारे लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। जितनी अफीम होती है वो सरकार को अफीम देते हैं, जितना डोडा चूरा पैदा होता है उसको नष्ट कर देते हैं, पर बहुत लोग उनको आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, इसलिए डोडे चूरों को भी सरकार खरीदे। माननीय सभापति महोदय, आज कांग्रेस वाले भी बोल नहीं रहे, इसलिए आप पूरा 15-20 मिनट का समय दें और घंटी नहीं बजाएं, थोड़ा आप ध्यान रखें। संसदीय कार्य मंत्री आपको इशारा करें, संसदीय कार्य मंत्री आपको 2 बार इशारा कर चुके हैं, आपने देखा नहीं। मानिए अपनी बात समाप्त करें। माननीय सभापति महोदय, उसके अलावा बहुत सी मेरी विधानसभा की मांगे भी हैं, बहुत सी मेरी विधानसभा की रिवर फ्रंट की मांग है। मेरे वहाँ हाई टैंक नदियाँ हैं,
उन नदियों पर ब्यावर से घंटेरी रोड पे है, उसमें पुलिया चाहिए। एक सरकार ने मेरे को पुलिया दी है, खोर वाली पुलिया, उसके लिए तो धन्यवाद। और धनेश से चित्तौड़गढ़ को जोड़ने वाली पुलिया है, उसकी भी जरूरत है। रिवर फ्रंट की चित्तौड़गढ़ में जरूरत है, बहुत सी रोडों की जरूरत है। मेरे वहाँ माननीय सभापति महोदय केवल 2 मिनट बात हो रखे, हमारे किले के डेवलपमेंट भी सरकार ने किया है। किले का जो पूर्व का गेट है उसको खोलने का सरकार अगर फंड देगी तो भी अच्छा रहेगा। माननीय सभापति महोदय, हमारे यहाँ रोडों की बहुत इस बारिश में बहुत ज्यादा टूट हुई है। सरकार ने 10 करोड़ के पैसे दिए हैं, वो 10 करोड़ रुपए बहुत कम होंगे, उसके लिए 15 करोड़ रुपए हमारे दे। और उसके अलावा हमारे रोडों के जो टूटी हुई है उनके पैसे चाहिए, और नई रोडों के लिए भी पैसे हमारे को जरूरत है, इसलिए उनके पैसे भी दे। माननीय सभापति महोदय, मेरे 4 CSC माननीय मंत्री मोदी रहे, चिकित्सा मंत्री जी, 4 CSC पे 0 डॉक्टर हैं इसलिए, और 5 PSC पे 0 डॉक्टर हैं। जो CSC पे अगर एक डॉक्टर भी लगा दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। नर्सिंग कर्मचारी लगे, GNM NM लगे, पर 4 CSC पे 0 है, इसलिए वहाँ CSC PSC भी लगाए। माननीय सभापति महोदय, विकास और डेवलपमेंट की कमी है, हमेशा रुको नहीं यार, यूं तो की आगता भी रहा 2 मिनट नीचे बिराज। आपका समय प्रारंभ हो गया। माननीय सभापति महोदय, बहुत से विकास और डेवलपमेंट आपका समय प्रारंभ हो गया वीर सिंह जी, और इस बजट सरकार और देगी। और अभी जो सरकार जवाब देगी 27 तारीख को बजट जवाब देंगे, उसमें मेरे जो पुलिया बाकी वो देंगे, रोड बाकी वो देंगे। बहुत से PSC मेरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिलुंड है, गटियावली है, उसको भी दे। और जहाँ जहाँ PSC में डॉक्टर नहीं है वहाँ दे, और भी रोडों की जो कमी है उसकी पूर्ति करें। और सभापति महोदय, व्यवस्था अच्छी हुई है और आने वाले बिजली और दिन में मिले, ऐसी कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।